Assalamu alaikum. Today I would like to review this movie Kamli, as I found it very different from other movies, and the main thing that impressed me the most was the cinematography. फिर इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा पिक्टोरियल और ग्राफिक सेटिंग है, और उसमें माइन्यूट डिटेल्स भी दिखाई गई हैं। जैसे कि अगर टीवी पे एक सीन आ रहा है कि जिसमें लाइंस आर रनिंग फास्ट, वो सीन तक कैप्चर किया गया है। दरख्तों पे जो एक एक ब्रांच है वो दिखाई गई है। पत्थरों से पानी गिर रहा है तो वो दिखाया गया है। अगर खाना बन रहा है तो सिर्फ वो खाना नहीं बन रहा, उसमें जिस तरह से पत्तों को कुंडी डंडे में ग्राइंड या क्रश किया जा रहा है वो सीन तक दिखाया हुआ है। हांडी में से भाप उड़ती हुई दिखाई गई है। इसी तरह मोर का पर बड़े ग्राफिक वे में दिखाया हुआ है। इसी तरह इसमें नेम्स का बहुत सिग्निफिकेंस है। अमल तास एक ऐसे लड़के का नाम है जो वुडलैंड में है या फॉरेस्ट्स में है, क्योंकि अमल तास एक दरख्त का नाम है। हिना एक ऐसी लड़की का नाम है जो अपने करंट लाइफ स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, एंड शी वांट्स समथिंग मोर टू इट। शी वांट्स टू ऐड सम स्पार्क, सम वैरायटी। शी इज़ जस्ट बोर्ड ऑफ दिस रिपेटिटिव, मोनोटनस, डल एंड टीडियस रूटीन। और हिना क्या होता है, मेहंदी, डे लाइट ग्रीनरी को भी कहते हैं। जब भी वो ग्रीनरी में जाती है तो बड़ा लिबरेटेड सा फील करती है, और इस चीज़ से, जिस इम्प्रिजनमेंट में वो रह रही है उससे वो निजात पाना चाह रही है। और सकीना जो है वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहती। सकीना का मतलब होता है ना सुकून, तो जो उसने एक अपनी कंफर्ट जोन बनाई हुई है उसको वो किसी तरह भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार नहीं है। एंड शी कैन गो वेरी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रॉइंग हर कंफर्ट। फिर इसमें एक बच्ची का कॉन्सेप्ट है। बच्ची एक बार बार अपीयर हो रही है। वो सबा कमर की, जो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग वो उसकी अंदर की एक आवाज़ है, उसके अंदर की एक कॉन्शियंस है जो उसको बार बार क्वेश्चन कर रही है, सवालिया नज़रों से भी देख रही है और कुछ सजेशंस भी देती है। यानी हर कोई उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। इसमें कुछ हर चीज़ क्लोज एंडेड नहीं है, ओपन एंडेड भी है। और एंड पे जो सब लोग कह रहे हैं कि जी जो अमल ताज था वो तो था ही प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। नो, सिर्फ लास्ट सीन में जब उसको वो बाइट करती है और दैट शोज़ हर इनसिक्योरिटी एंड हॉस्टिलिटी, तब वो है इमेजिनेशन। उससे पहले वो रियलिटी है। और सानिया से वो भी उसको फील कर रही है, वो भी उसको स्मेल करके कहती है कि तुम कुछ दिनों से डिफरेंट हो, तुम में कोई चेंज है। अगर वो इमेजिनेशन होती तो सानिया सईद उसको क्यों फील करती? फिर तो वो जस्ट वो सबा कमर कोई फील होता। सिर्फ आखिर में वो है उसकी माइंड की क्रिएटिव आई की कोई प्रोडक्ट है। बाकी पूरी फिल्म में वो एक रियलिटी है, एक जीती जागती रियलिटी है, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। और ये भी है कि इसमें सिंबलिज्म इस तरह से भी है कि सानिया सईद ब्लाइंड तो है ही, और ये भी दिखाया गया कि अगर कोई नॉर्मल बंदा होता शायद वो इस तरह से फील ना कर पाता जैसे उसने फील किया कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन हिना। एक तो ये कि उनकी सेंसेस का बताया हुआ कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंसेस रखते हैं जो ब्लाइंड पीपल हैं, और एक ये कि उस शी डजंट वांट टू एक्सेप्ट रियलिटी, शी इज़ इन डिनाइल, शी डजंट वांट टू सी रियलिटी, रिफ्यूज़ल की स्टेट में है वो। इस तरह से भी जो उसकी ब्लाइंडनेस है वो दिखाई गई है। दूसरा इसमें एक ये बड़ा अच्छा सिंबल यूज़ हुआ है कि जैसे एक टाइम पे ना जीनत जो है वो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में शो करती है कि सारी जो गर्ल्स हैं एक पिक्चर में उन्होंने अपने फेसेस को कवर किया हुआ है, और कवर्ड फेस क्या शो करता है कि जैसे कुछ आपके पास ऐसा मिसिंग है कि जिससे आप सोसाइटी को बड़े कॉन्फिडेंट वे में फेस कर सकें। यू आर नॉट लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। और ये उनकी ज़िंदगियों में देखा जा सकता है। जैसे हमारे सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो हमें एक बंदा चाहिए होता है कि हम कॉन्फिडेंट वे में रह सकें। वो दोनों ख़वातीन अकेली रह रही हैं, और निम्रा बुच्चा जो है शी डजंट हैव अ चाइल्ड। तो ये चीज़ भी सोसाइटी में बहुत क्वेश्चन की जाती है, बड़े सवाल इस पर उठाए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन अनदर पार्टनर और अनदर स्पाउस एज वेल, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग वुमेन फॉर दिस, व्हेन स्पेशली व्हेन शी इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर कोई यहाँ पे डिप्रीवेशन है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। दूसरा उसमें एक ये बड़ा अच्छा सिंबल है कि जब वो दिखाया है, इवन मैंने जैसा पहले बताया कि स्मॉल डिटेल्स हैं कि जी बिल्ली मर गई है, उसको रैप अप किया है, उसके ऊपर वाइल्ड फ्लावर्स रखे हैं, यहाँ तक दिखाया गया। तो वो क्या चीज़ शो करती है कि दो यू हैव बिन ट्रैम्पल डाउन, दैट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ समथिंग, दैट दो वाइल्ड फ्लावर्स ये सिम्बलाइज करते हैं कि यू हैव बिन crushed by something, still you have the energy and courage to go ahead and to rise up again। इस तरह से जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है बहुत सिम्बॉलिक, और उसमें डबल ट्रिपल लेयर्स हैं, अंडरटोन्स हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। ये कोई बहुत नहीं सीधी चीज़ नहीं है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंडिंग भी जिस तरह इसकी है कि एट दी एंड जैसे फिल्म के मिडल में सबा कमर कहती है कि
सब कुछ जो है ना बारिश भी होती रहेगी, मौसम भी बदलते रहेंगे, हमारी कंडीशन वैसी रहेगी, तो आखिर में वैसे ही है, वो उसी जगह पे दोबारा वापस आ जाती है। और इसमें कमली सानिया सईद भी कमली है। जैसे वो कहती है कि जी मैंने तो अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरा भाई वापस आ जाए, अल्लाह ने मेरी बात नहीं मानी। जब वो खाना बना रही होती है और कहती है सकलैन वापस आ गया, तो व्हाट डज़ इट शो कि आप जो है हकीकत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। इसमें निम्रा बुच्चा या जो ज़ीनत का किरदार अदा कर रही है वो भी कमली है कि वो कहा जाता है, और रियलिटी भी है कि आर्ट इज़ द बेस्ट पॉसिबल मीन ऑफ ओवरकमिंग केओस। आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, अगर आप आर्टिस्टिक हैं तो अपनी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी से आप ओवरकम कर सकते हैं। एट द एंड उसकी पिक्चर्स, उसकी पेंटिंग्स वो भी फेल हो जाती हैं, वो उनके ऊपर भी कोई ब्लैक कलर डाल के उनको डैमेज कर रही होती है। तो इसमें हर ये जो ऑल थ्री वेमेन जो हैं ये कहीं ना कहीं कमली हैं, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर वन कैरेक्टर।